हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं आज के सेटअप के बारे में, आज के प्रॉफिट के बारे में कि किस सेटअप से हमें कितना प्रॉफिट हुआ और किस हिसाब से हमने उस सेटअप पे ट्रेड लिया था। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते हैं, लाते हैं, जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है। और अभी हमने टारगेट लिया हुआ है कि सिर्फ 2 लॉट से हम लगभग 22 दिन तक ट्रेडिंग करेंगे, सिर्फ 2 लॉट से। ये अपना डिसिप्लिन है और उस हिसाब से क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है आप लोगों के सामने रहेगा और मुझे भी अपना डिसिप्लिन मेंटेन करने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि एक हमारा डैशबोर्ड ओपन है और यहाँ पे पोजीशंस हैं, वो हमारी 7 दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअली आज एक गलती हुई थी छोटी सी। वो ये था कि आज मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दी थी, तो ओवर ट्रेडिंग हो गई थी, इसलिए लगभग लगभग आज 12-13 मैंने ट्रेड लिया हुआ था। और इसलिए पूरा तो मेरा प्रॉफिट था 6500 के आसपास, लेकिन ओवर ट्रेडिंग की वजह से 4000 प्रॉफिट बच गया। तो कोई नहीं, होता रहता है, इतना तो चलता है। हाँ, लेकिन जो गलती है उससे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो 4000 का प्रॉफिट था आज। और ये तो मैं हेज करने के चक्कर में सोचा हेज करते हैं, लेकिन फिर देखा ओवरऑल मार्केट जो है डाउन है, तो कोई मतलब नहीं है कॉल साइड में जाने का, तो फिर मैं तुरंत निकल गया वहाँ से। तो कोई मतलब नहीं था, वो ऐसे ही ले लिया था ट्रेड। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। ये चार्ट है, इसको 15 मिनट पे कर लेते हैं क्योंकि 15 मिनट पे एनालिसिस अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट है। तो देख सकते हैं कि एक ये जो है 44,000 के थोड़ा सा नीचे का एक सपोर्ट है, वो 1 आवर का है। और ये हम कई दिनों से हम बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि नहीं, जो ये 43,880 के आसपास का जो ये लेवल है, अगर ये टूटता है तो गजब की सॉफ्ट सेलिंग आएगी और मार्केट फिर जो है डाउन साइड में हो जाएगा। तो इसी का वेट कर रहे थे, क्योंकि कल भी मार्केट जो है पूरा का पूरा एक रेंज में था और आज ओपन हुआ। ओपन होने के बाद एक रेंज मेंटेन किया, लेकिन जैसे ये रेंज मेंटेन कर दे तुरंत इसने डाउन साइड के बाद के लिए मूव किया। और आप देख सकते हैं ये जो है, इसी ब्रेकआउट का हम इंतजार कर रहे थे और ये जैसे ही ब्रेकआउट मिला और यहाँ पे एक अच्छा सा हमें ट्रेड मिला और लगभग लगभग 3200 के आसपास प्रॉफिट हुआ था उस ट्रेड में। और हमने लगभग लगभग 40 से 50 पॉइंट, नहीं ज़्यादा ही किया था, 70-80 पॉइंट के आसपास का हमने मूव कैप्चर किया था। अ, फिर लेकिन उसके बाद तुरंत हमने एग्जिट कर लिया और वेट करने लगे। तो ये ट्रेड बहुत अच्छा था, क्योंकि ये ब्रेकआउट पर हमने ट्रेड लिया हुआ था और इसलिए हमेशा ब्रेकआउट अक्सर फेल हो जाते हैं। लेकिन आप जो है, अगर आपका जो सिस्टम है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, तो जनरली जो है 70-80% जो है ये फेल नहीं होता है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एक बार इसने टेस्ट किया, एक बार इधर टेस्ट किया था। देखिए 2 बार यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है इसने, इस लेवल को एक बार यहाँ टेस्ट किया हुआ है, ये भी टेस्ट किया हुआ है। तो चीजें कई बार जो घटती है ना, उसके हिसाब से आप एक अनुमान लगा लेते हैं। क्योंकि सुबह ही जो था, अगर आप ऑप्शन चेन देखते होंगे तो ऑप्शन चेन सुबह ही मार्केट से ही पूरी तरह से डाउन साइड में दिखा रहा था। क्योंकि जो आपका कॉल राइटिंग थी, कॉल साइड में ऑप्शन राइटिंग हुई थी लगभग लगभग मान के चलिए 46 लाख के आसपास, और पुट साइड में 24 से 25 लाख के आसपास थी।
तो सुबह ही लग गया था कि नहीं, पूरी कॉल राइटिंग गजब की हुई है तो मार्केट तो नीचे जाएगा। लेकिन बात ये थी कि कब कब हमें एंट्री लेनी है, ये चीज डिसाइड करना था, ये बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि हम पुट साइड में ही जाना ये तो क्लियर था, लेकिन एंट्री कहाँ करनी है ये बड़ा सवाल था। क्योंकि हमें अपना एसएल भी तो देखना था। तो एसएल हमारा छोटा ही रहता है, क्योंकि बिना रिस्क रिवार्ड के ट्रेड नहीं करता, चाहे वो 1:1 ही हो चाहे 1:2। तो रिस्क रिवार्ड बहुत जरूरी है, उसके बिना ट्रेड नहीं करता। तो वही था कि मतलब कब ट्रेड लेना है ये डिसाइड करना था। और मार्केट का ट्रेंड तो पता चल गया था कि नहीं डाउन साइड में है, और जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर तो हुआ कि नहीं आज जो है मार्केट में कॉल साइड में देखना नहीं है। और कंटिन्यू जो है वो घट नहीं रहा था, जो उसका वो बराबर में था, मतलब सीधे दुगुना का अंतर था। राइटिंग जो हो रही थी खूब जबरदस्त राइटिंग हो रही थी। तो वही था कि मेन मतलब कि कब एंट्री बस कब करना है ये डिसाइड करना था। तो चलिए 5 मिनट पे देख लेते हैं। 5 मिनट 15 मिनट एनालिसिस के लिए बेस्ट होता है, 5 मिनट ट्रेड के लिए अच्छा होता है। अगर लंबा आपको जाना है तो 15 मिनट के भी कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हैं, अगर होल्ड करना चाहते हैं, अगर पोजीशन बना के कैरी आउट करना हो तो। क्योंकि 15 मिनट का जो ब्रेकआउट होता है काफ़ी, जितना मतलब जैसे आवरली है, चाहे 15 मिनट है, चाहे 30 मिनट है, तो इन सब अगर इन पे अगर एनालिसिस करके अगर ट्रेड लेते हैं तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है कंपेरिजन टू 3 मिनट और 5 मिनट कैंडल पे। तो ये था, यहाँ पे हमने एक अच्छा सा अपना प्रॉफिट बुक किया। फिर उसके बाद गलती कहाँ हुई थी? गलती हमारी हुई थी यहाँ पे, इस ट्रेड पे हो गई थी। यहाँ पे हम एक ये अपना एक सपोर्ट मान के हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेने वाले हुए थे, और यहीं पे जो है बाउंस बैक कर गया। और ये सीधे हमें लगभग लगभग 2000 के आसपास का इसमें लॉस हुआ था। तो इसको कवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग हो गई थी, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट था लगभग 5000 के आसपास था, नहीं 6500 के आसपास हो गया था। एक ट्रेड और बीच में लिया था, शायद यहाँ पे लिया था, 5 PMA का ट्रेड लिया था, बीच में 6500 था। लेकिन यहाँ पर जो है यहीं पे मिस्टेक हुआ था, और ये 2000 के आसपास का लॉस हो गया था। और इसी को कवर करने में ओवर ट्रेडिंग हो गई थी कंटिन्यू, छोटा छोटा। उस समय क्या होता है ना, जब आप एक बार जो है अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट देख लिए, मान के चलिए कि अगर आप 6500 का प्रॉफिट देख लिए आप, तो क्या हुआ ना, जैसे ये 4000 प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो आपको ये अच्छा ही नहीं लगेगा। लगेगा यार क्या हो गया, ये तो मेरा 6500 दिख रहा था, ये तो मेरा बन रहा था, ऐसा लगेगा कि आपकी जेब से जा रहा है। जबकि एक्चुअल में 4000 भी बहुत बड़ी क्वांटिटी, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन क्या होगा ना, साइकोलॉजी हमारी कहती है कि जब हमारा मैक्सिमम जो होता है ना, हमारा जब मैक्सिमम हम अपने देख लेते हैं प्रॉफिट को, तो उससे नीचे आएगा ना तो हम उसको कवर करने की कोशिश करने लगते हैं। और यही आज मेरे साथ हुआ। लेकिन इन्हीं सब गलतियों को सुधारना है, और अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो इन सब चीज़ों को बहुत केयर करिए, ओवर ट्रेडिंग से बचिए। क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर समझिए कि कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करता है। ओवर ट्रेडिंग और पोजीशन, आप कितना पोजीशन बना रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। पता चला आज 2 लॉट में कर रहे हैं, कल को आप 10 लॉट में करने लगे, कब 20 लॉट में कर रहे हैं, कभी फिर 4 लॉट में कर रहे हैं, 2 लॉट में। तो ऐसे नहीं ट्रेडिंग होती है। एक देखिए बिजनेस है ये हमारा, और इसको ना बहुत अच्छे से अपना रूल रेगुलेशन मेंटेन करके एक चार्ट पे लिख लीजिए जहां ट्रेडिंग करते हैं उसके सामने, और उसके बाद आप जो है ट्रेड करिए, तब मजा आएगा उसके बाद। तो ये ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में ये लॉस हो गया। और फिर उसके बाद एक छोटा सा ट्रेड लिया था हेजिंग के चक्कर में, जो आपको दिखाया था सीई वाला जो ट्रेड है ये। फिर लेकिन उसको भी मेरा बच गया था, 4000 बच गया था। तो मैं 3 बजे नहीं 2:30 के आसपास मैं फिर मार्केट से एग्जिट हो गया और अपना सिस्टम शट डाउन किया, और बोला आज के लिए बस इतना ही। क्योंकि मुझे 2 दिन पहले मेरा लगभग 11000 का लॉस था, तो उसको कवर करना है। तो कल का जो मेरा प्रॉफिट है लगभग 1700 का है, और आज का 4000 हो गया, तो उसको धीरे धीरे कवर करना है। और एक दिन में ये कवर होने से रहा,
तो इसलिए छोटा छोटा प्रॉफिट करके उसको कवर करना है और एक साइकोलॉजी मेंटेन करनी है। तो इस पूरे जर्नी में आप लोग साथ दीजिए। और जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप भी नोवाइस हैं, एकदम बिगिनर हैं, तो आपसे यही कहेंगे कि कृपया 2 लॉट से ज़्यादा मत लें। और क्योंकि 2 लॉट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप एकदम बिगिनर है तो 1 लॉट से करें, लेकिन 1 लॉट में उतना अच्छा लगता नहीं है। 25 क्वांटिटी रहती है, 1 पॉइंट बढ़ता है तो 25 रुपये मिलते हैं। तो इस हिसाब से उतना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इसलिए 2 लॉट सही रहता है। एक साइकोलॉजी भी तो होती है कि पैसे थोड़े से दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो नए हैं तो बिल्कुल 2 लॉट से करिए, 1 लॉट से करिए और मेरे साथ बने रहिए। और हम ऐसे ही देखिए ये जर्नी कहाँ से कहाँ तक जाती है। हो सकता है कि हम और आप दोनों लोग साथ में ही एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएं। तो ये 22 दिन 25 दिन का जो हमारा जो टारगेट है, उसमें देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं। बाकी अपना पीएनएल भी हम लोग आपको दिखाएंगे कि क्या रहा ओवरऑल 1 महीने में। तो ऐसे ही बने रहिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।